हेलो गाइस, तो आज मैं शेयर करता हूँ आज का मेरी काउच का डेली एनालिसिस वीडियो। तो हम देखते हैं इसको। इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, आज मेरा ऑलमोस्ट एक ट्रेड मिस हो गया है और प्राइस भी वैसे आज मतलब वोलेटाइल तो है। तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, प्राइस ने मतलब उस टाइम पर सबसे ज़्यादा वोलेटाइल जिस टाइम पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो लंदन एंड न्यूयॉर्क का मीटिंग होता है मीटिंग लाइक क्या बोलते हैं उसको यार, समझ नहीं आ रहा है, हिंदी भी नहीं आ रहा है मुझे ढंग से। मतलब लंदन एंड न्यूयॉर्क जिस टाइम पे कोलाप्स बोल रहा हूँ। मतलब जिस टाइम पे लंदन का सेशन होगा एंड उसी टाइम पे जब न्यूयॉर्क का सेशन मतलब एंट्री में मारेगा ना, उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है। मार्क्स ऑफ द टाइम तो ऐसा ही होता है। पहले मैं ये जो इतनी सारी घुंघरू लगाया हूँ इसमें, इसको पहले हटा देते हैं। Now we are go fast on 1 hour time frame. ओके 4 आवर्स से अभी नाउ हम देखते हैं। तो 4 आवर में जो है वो सिंपल, हमारा जो प्रीवियस सप्लाई जोन है वो ये वाला जोन है। यहाँ से देख सकते हो ये वाला कैंडल जो ये पहले यहाँ तक गया था, फिर उसके बाद रिवर्स लेके इतना बड़ा मूव दिया। मतलब कितना बड़ा कैंडल समझ सकते हो। 2 आवर में हम देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर ना मतलब मेरी बाइज बुलिश हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मेरी बाइज बुलिश नहीं हुआ, या फिर ये मेरा गलती है, मुझे भी नहीं पता। देखो प्राइस का मतलब जो दिख रहा है वो बोल रहा है कि मैं बेयरिश हूँ, और ये वाला जो ओरिजिन पॉइंट है, ये वाला इस वाला ओरिजिन पॉइंट के बाद यू कैन सी हियर। अरे यार, इस टाइम पे भी मेरा नेटवर्क का कनेक्शन टूटने वाला था। तो हाँ, मैं बता रहा था कि 2 आवर पे क्लियरली दिख रहा है ये पैच जो है हमारा बेयरिश था। फिर प्राइस से ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास आने के बाद, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आने के बाद बहुत बड़ा रिवर्स दिया कैंडल, और उसको बुलिश बना दिया। ये कैंडल को बुलिश बना के ना, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना था, फिर उसको प्राइस जो है मतलब यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर मैं पहले तो नहीं, यहाँ पर छोड़ो। तो यहाँ पर मेरा जो बायज है ना, मुझे नहीं पता था कि मेरा बायज क्या करूँ, मतलब बायज बुलिश तरफ ले जाऊँ या फिर बेयरिश तरफ। मैं देखता हूँ कि कम से कम बायज बुलिश करने के लिए ना 2 कैंडल मतलब सही ढंग से, 2 कैंडल भी नहीं, अगर ये कैंडल थोड़ा ढंग से थोड़ा नीचे आ जाता और एक कैंडल मतलब ये वाला जो जोन है, ये वाला कैंडल थोड़ा नीचे आ जाता है, और ये वाला ग्रीन कैंडल जो है यहाँ से आके यहाँ पर अगर मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता, तो हाँ मेरी बैच में भी बुलिश हो सकता था। लेकिन अगर लेकिन अगर हम थोड़ा सही ढंग से देखें ना, तो मेरा बैच जो है वो यहाँ पर अगर 2 कैंडल मतलब रेड कैंडल होता, तो वो उसके बाद मेरा बैच जो है वो बुलिश बन सकता था। जो कि यहाँ पर हालांकि मतलब कैंडल तो ब्रेक कर दे दिया, लेकिन क्या यहाँ पर मेरी बैच बुलिश होना चाहिए था, ये मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर मेरा बैच बुलिश होने वाला था नहीं, क्योंकि ये मेरा सप्लाई जोन है। और वैसे भी यहाँ पर प्राइस आया, ये वाला जो डिमांड जोन है, ओरिजिन पॉइंट है ये वाला का, तो वहाँ पर प्राइस नीचे गया था, उसको डिसरेस्पेक्ट किया,
फिर बाद में जाके इसको बहुत बड़ा मतलब हामर कैंडल में बना के थोड़ा एक रेड कैंडल, देन उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। एंड रुको, ये 4:30 बजे, तो 4:30 तो 6:30 बजे कैंडल क्लोज हुआ था। ओके लेट्स सी, नहीं हम इसको यहाँ पर मार्क कर देते हैं ताकि पता चले 6:30 बजे। हाँ, तो यहाँ पर ब्रेक किया, तो क्या यहाँ पर हमारा बैच जो है वो बुलिश बन सकता था? आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज था कि यहाँ पर बुलिश बैच बुलिश, देखो बैच बुलिश या बेयरिश बनाना कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद जो भी क्या बोलते हैं उसको, उसके बाद जो भी ट्रेड मिलता है, अगर वो बैच सही नहीं होगा ना, फिर रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए मैंने थोड़ा डर के वजह से मतलब बैच को कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन मैं वेट किया कि थोड़ा बाद हम देखते हैं। तो 4:30, 5:30, 6:30, अच्छा तो ये वाला कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग टाइम ठीक है। हम नहीं, पहले 1 आवर पे बता देता हूँ। 1 आवर देखा जाए तो हमारा बैच जो है वो ये वाला जोन है, लेकिन ये वाला जोन को वो ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए ये वाला जोन को भी डिसरेस्पेक्ट करके ये वाला जोन को ब्रेक कर दिया। पहले हम 15 मिनट पे चल जाते हैं ताकि इससे हमें अच्छा सा पता चल सके कि एक्चुअली हमारा बैच क्या आ सकता था। यहाँ पर जो जोन था ना, ये बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट जोन है। तो हमारा बैच कब बुलिश हुआ? 6:30 में जाके, 6:30 ये वाला कैंडल था। अगर यहाँ पर कोई बुलिश ट्रेड देता भी, मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर मेरी बैच बुलिश बनाऊँ या फिर बेयरिश। 5 मिनट पे देखते हैं। हे गाइस, इससे पहले कि ये ट्रेड वाला हमारा छूट जाए, पहले ये ट्रेड को हम कैश कर देते हैं। ट्रेड बहुत ही सिंपल है गाइस, मेरे सामने ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ। जो बैच है हमारा ऑलरेडी बन चुका था। 5 टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे, ये वाला जो जोन है इसको ऑलरेडी मतलब क्या कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, उसको पता तो नहीं क्या बोलूँगा, थोड़ा जो भी है। पहले ट्रेड ले जाते हैं। सेल यहाँ पर 1 2 1 थोड़ा ओके, गुड एरिया। टीपी 200, ये वाला जो जोन है वो इस एरिया के आसपास 300। रिस्क रिवार्ड सही मिल रहा है, बट ये असली में जब तब आएगा जब इस अकाउंट में हम ट्रेड लेंगे। अच्छा हुआ कि रिवर्स करेगा इतनी दूर, ताकि सेल डन। इसमें मतलब ये प्रॉपर अकाउंट का डेमो अकाउंट है, लेकिन इसमें तुम देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा मतलब स्प्रेड जो है वो थोड़ा हाई है। ये वाला ट्रेड जो है ऐसा नहीं कि मतलब अभी देख के मैं अभी ले जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने ये वाला ट्रेड को देखा था और इसको मैं ट्रेड लेने की मतलब प्लान कर रहा था। ये ऑलरेडी वैसे भी हमारा ट्रेड वैलिड है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही देख के ले जा रहा हूँ हमारा ट्रेड, क्योंकि मैं उस टाइम पे वीडियो बनाने के लिए गया था और प्राइस क्योंकि वैसे भी मतलब वो ना चल जाए, इसलिए मैं जानबूझ कर ट्रेड लिया। और वैसे भी हमारा ट्रेड वैलिड है, ऐसा नहीं कि मतलब वैलिड नहीं है। पहले तो मैं इसकी पहले जो भी सेटिंग है वगैरह वो सब कर देता हूँ। 746.6
164। मेरा एक ट्रेड जो है यहाँ पर टारगेट यहाँ SL इस चैन के ऊपर था 1:2, तो यहाँ पर दिख रहा है मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर कैसे $200 डिस्क का रुको रुको हमारा टारगेट जो है 712.46 तक रखते हैं। 712.46 बहुत ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं। नहीं हो कि आज भी मैं जाननी से न लोड़े इतने से कह देते। गैस तो मेरा टाइम हो रहा है अभी, मैं ट्रेडिंग के लिए जब कर रहा हूँ, इसलिए मेरी ड्यूटी अभी है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो पहले सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ आप लोगों को जो भी है। आपको मैं हालांकि अभी आया हूँ कि मेरा ट्रेड क्या है। अभी क्या लग गया है यार, इससे बताना था क्या। शायद ये डाटा की वजह से हो रहा है। जल्दी 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 भाई, छोड़ो आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ कि we go fast on 2 hour टाइम फ्रेम। तो ये चीज़ तो समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर कंफ्यूज में था कि मेरी बैच जो है उसको पुलिस बनाऊँ या नहीं, इसलिए मैंने बैच पुलिस बनाया नहीं। और वैसे भी यहाँ पर बैच पुलिस बनाना मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा डर लग रहा था। और वैसे भी बाद में अगर तुम 15 मिनट का तो शायद हम देखे 5 मिनट का तो मैं दिखा रहा हूँ रुको। तो 6:30 बजे हमारा जो बैच है वो पुलिस हुआ 6:30, ये वाला कैंडल था। अगर 6:30 बजे पुलिस हुआ ना, ये वाला जोन जो है यू कैन क्लियरली सी, ये वाला जोन एक इम्पोर्टेंट जोन था हमारे लिए, क्योंकि ये वाला जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन था। इसलिए वैसे भी हमें यहाँ पर ट्रेड लेकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला था। अगर मेरा ट्रेड भी वैसे होता इधर इसकी वाले कैंडल पर, इधर इस वाले कैंडल के आसपास, लाइक इस वाले कैंडल पे भी समझ लो यहाँ पर एंट्री, इसलिए यहाँ पर टारगेट जो 1:1 या फिर या ए जोन को भी मैं मार्किंग कर सकता था, लेकिन मैंने ये किया नहीं क्योंकि मैंने मेरी बैच जो है उसको कन्वर्ट नहीं किया था, क्योंकि मतलब मुझे पता ही नहीं था। और वैसे भी ये वाला इम्पोर्टेंट जोन दिख रहा है सामने, तो अगर बैच बोलिस कर दो लेकिन ये जोन की वजह से, सप्लाई जोन की वजह से प्राइस गिर जाए तो फिर मेरी ट्रेड ही गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ पर वो ट्रेड नहीं लिया नहीं। और उसके बाद अगर देखोगे तो वहाँ पर हमें न्यूट्रल लेना था, और अभी हमारा जो बैच है वो ऑलरेडी क्लियर दिखा रहा है कि हमारा बैच जो है वो बेयरिश बन चुका है। सिंपल यहाँ पर न्यूट्रल जोन था या फिर पुलिस था या जो भी कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो वो न्यूट्रल था। फिर प्राइस यहाँ पर है थोड़ा रिवर्स किया था, ये वाला कैंडल हमारा बनाया। फिर ये जो जोन है पहले इसको तो मार्किंग कर देता हूँ मैं, ये वाला जो जोन है इसको प्राइस ये वाला कैंडल से ब्रेक कर दिया, मतलब हमारा जो बायस अभी है वो बेयरिश है। मेरी टारगेट तो वैसे यहाँ पर रहना चाहिए था, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो जोन है वो ये जोन दिख रहा है। लेकिन देखते हैं कहाँ तक प्राइस क्या करता है आता है। सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम
हमारा बैच जो है इस वाले कैंडल पे हम बेयरिश ऑलरेडी में पहुँच सकते थे। ये थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके अभी फाड़ने वाला है नीचे की तरफ। और टाइमिंग भी क्या टाइमिंग देखो ना यार, बिल्कुल सही टाइमिंग है अभी। ओके, तो बैच बेयरिश था सिंपल, मेरी ट्रेड की ब्रेकडाउन दे रहा हूँ। और वैसे भी बैच बेयरिश था। सेशन को पहले ओपनिंग कर देते। सेशन 5 मिनट पे चलते गाइस। यहाँ पर मतलब ये जो चीज़ है, मतलब इसका नहीं, इसका डबल टॉप कह सकते हो कि डबल टॉप बनाया, लेकिन यहाँ पर जो है इसका लिक्विडिटी पूरा का पूरा मतलब ट्रैप कर दिया है। यहाँ पर ट्रैप करने के बाद प्राइस जो है बाद में आके ये वाला जो कैंडल, ये क्लियरली दिख रहा है कि इस वाला कैंडल जो है इस एरिया के पास चलेगा, तो हमारा जो यहाँ पर कह सकते हो ब्रेकअप स्ट्रक्चर, वैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो जोन है वो यहाँ पर बन चुका था। और प्राइस यहाँ पर फिर से लिक्विडिटी लेके यहाँ पर आया था, लेकिन जो यहाँ पर जोन है ये वाला जोन था, ये वाला जो डिमांड जोन था या फिर रेजिंग पॉइंट जो भी कह सकते हो, इसकी वजह से प्राइस यहाँ पर आया। वैसे भी क्योंकि ये न्यूयॉर्क सेशन है इसलिए वोलेटाइल चला। और ये वाला लिक्विडिटी ले गया। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, सिंपल मेरा एंट्री यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर। और टारगेट जो है वो हालांकि तो मैंने यहाँ पर लगाया हूँ, लेकिन मैं इस वाले जोन को मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये 2R पे मतलब इम्पोर्टेंट जोन क्योंकि दिखा रहा है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। प्राइस 1:1 आने के बाद मैं देखता हूँ 1:1, 1.5 या 2 आने के बाद हम इसको ट्रेड को क्लोज भी वैसे कर सकते। और वैसे भी हमारा टारगेट जो है वो 1:1 ज़्यादा दूर नहीं है। ये एरिया तो नो डाउट प्राइस आ ही जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो ऑलमोस्ट 1:7 के आसपास, और वैसे भी 1:1.5 के आने के बाद मैं देखता हूँ ट्रेड को क्लोज करूँगा या फिर यहाँ तक होल्ड करूँगा। वो डिपेंड करता है कितना स्ट्रेंथ और मोमेंटम है, और फिर इस नीचे वाले के आसपास भी होल्ड कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि प्राइस में की स्ट्रेंथ मोमेंटम क्या है। ट्रेड सही है बिल्कुल, नो डाउट, पूरा मतलब बुक की जैसे मतलब ट्रेड बताया कह सकते हो, बुक की जैसे ट्रेड लिया हूँ, पूरा सही ट्रेड है। लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, स्वीप होने के बाद इसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि ये वाला जो जोन है इसको प्राइस ऑलमोस्ट ये वाला कैंडल में देख सकते हो लिक्विडिटी स्वीप किया, जो कि वो 1 मिनट की टाइम फ्रेम में हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये एक्चुअल में ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो जोन है ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था। प्राइस थोड़ा बहुत रिटेस्ट दे रहा है, और वैसे भी क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप होने का बाद ना समझ सकते हो प्राइस बहुत ज़्यादा मतलब फॉल करता है, मतलब जहाँ तरफ जिस तरफ भी मूव देता है बहुत ज़्यादा बड़ा मूव देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। ट्रेड सही है बिल्कुल, ट्रेड में कोई कमी नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर और एक ट्रेड बन रहा था, ये वाला जो कह सकते हो, ये ऑलरेडी ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या था। एंट्री यहाँ पर हमारे यहाँ का ही हो सकता था, क्योंकि या फिर यहाँ पर एंट्री लेने के बाद ऐसे यहाँ पर TP 1:1, और जो कि प्राइस ने दिया अभी ऑलरेडी, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि मैं ऐसा हो गया था इसलिए मैं ये ट्रेड नहीं ले पाया। तो बाद में मिलते हैं, वैसे भी मेरा टाइम हो गया और वीडियो भी बहुत लंबी हो गया। सी यू टुमारो।